जी, आपने अपनी गवाही में लिखा है कि पिछले 25 साल से आप एक ही कमरे में रहते थे और जब बारिश का मौसम होता था तो सारा कमरा पानी के साथ भर जाता था। यस। और जब कोई रिश्तेदार घर पे आता था तो आपको टेंशन हो जाती थी कहाँ पर इनको सुलाएंगे। बताएं खुलकर। मेरे घर में कोई आस पड़ोस भी नहीं आता था, रिश्तेदार तो कहाँ से आते। रिश्तेदार भी हमारे दिन दिन आते थे चले जाते थे, कोई रात भी नहीं ठहरता था, क्योंकि मेरे पास एक कमरा था। जब बारिश होती थी हम बैठ के निकालते थे। कई बार हमारे घर में खाना भी नहीं बनता था। मैं अपने बच्चे बहुत मुश्किल से पाले, पर मैं जब से प्रभु में आई मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद। और सिस्टर जी, आपने अपनी गवाही में लिखा है कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव आपके ऊपर था। एक समय ऐसा आया कि आपने अपने आप को आग लगा ली थी। हाँ जी। और आपकी पूरी बॉडी जल गई थी। यस। और वो परमेश्वर की सामर्थ थी जिसने आपको बचा के रखा। हाँ जी। और आपने अपनी गवाही में लिखा है कि जब गरीबी के हालात थे तो किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया। सब बहन भाई आपको छोड़कर चले गए। यस। और आपके बच्चे बहुत छोटे थे। हाँ जी। और सिस्टर जी, आपने अपनी गवाही में लिखा है कि आपके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। हाँ जी। बताएं क्या प्रॉब्लम थी। मेरे हस्बैंड 10 साल पहले गुजर गए थे। कोई प्रॉब्लम थी उन्होंने कि बच्चे भी छोटे सीगे, कोई कमाने वाला भी नहीं था। यहाँ तक मैंने घर घर जाके काम भी किया। झाड़ू पोछा लगाती थी आप। यस। और मैंने वहाँ उनकी टॉयलेटें भी साफ की। सचमुच सिस्टर की गवाही बहुत बड़ी है और ये भावुक हो गए हैं। परमेश्वर जब हमें गरीबी से ऊपर उठाता है तो जब हम पिछले समय को याद करते हैं तो आंसुओं का आना बहुत ज़रूरी है। और मैन ऑफ गॉड अपोस्टल रमन हंस भी बोलते हैं कि ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं। और आपने अपनी अगली गवाही में लिखा है कि आपको किसी ने रमन हंस मिनिस्ट्री के बारे में बताया। हाँ जी। और आपने जब चमकौर साहब चर्च में आना स्टार्ट किया तो आपको कैसा लगा? मैं शुरू में जब मेरे पास अभी प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा, सच में इस धरती पे बहुत ताकत है। जब मैं पहली बार आई तो मैं वहीं कांपने लगी ऐसे। मुझे 6 महीने वाइब्रेट लगी रही शरीर में, और जब मैं टांगे ऐसे कांपती रहती थी। और जब मैं आती रही परमेश्वर, मुझे विश्वास था भी इतनी गवाही हो रही, मेरी भी गवाही होगी। और मैं आती रही ऐसे ही, और मुझे एक दिन छुटकारा दिया परमेश्वर ने यहीं चर्च में। और मुझे चंगियाई दी। मेरे पास घर नहीं था, और पास्टर जी बोल रहे थे जब बीज बोने के लिए, मैं कहा मेरे पास तो बीज बोने के लिए भी नहीं है, मैं तो घर का काम मसीह का खाते हम पीते हैं। मैं उसी टाइम बीजा अपनी हंजुओं के साथ। और लॉकडाउन में हमें परमेश्वर ने घर के ब्लेस दी, इतना अच्छा घर दिया। ताली बजाएं, बहुत बड़ी टेस्टमनी है। सिस्टर बता रहे हैं कि जब अनाउंसमेंट हुई कि चर्च के लिए जगह लेनी है तो कौन कौन कितना दान डालेगा, और सिस्टर बता रहे हैं कि इन्होंने अपने थोड़े में से थोड़ा बीज बोया और परमेश्वर ने इनको बड़े और ब्लेस्ड घर के साथ आशीष दिया है। और कलीसिया बताना चाहते हैं इनके पास बंगला टाइप बहुत अच्छी कोठी, बहुत अच्छा घर परमेश्वर ने दिया है। और सिस्टर जी, आपने अपनी दूसरी टेस्टमनी में लिखा है कि पिछले 20 साल से आप बैक पेन से बहुत ज्यादा परेशान थे। हाँ जी, यहीं से ठीक हुई मैं भी। जब परमेश्वर दास प्रार्थना करते सी, मैं रिसीव करती सीगी। मेरी कमर दर्द नहीं, मेरी 2 चीज़ां ठीक हुई उस दिन। कमर दर्द भी, एक लेडीज़ प्रॉब्लम, मेरी बैठने वाली हड्डी होंगी है जी, उस ते मैं बैठ नहीं होंदा सीगा, उहदे करके मेरा सारी बॉडी दर्द होंदी सी। पहले मेरी वो हड्डी ठीक हुई, फिर मेरा बैक पेन ठीक होया। इस परमेश्वर बहुत बड़ी टेस्टमनी है। सेलिब्रेट करें ताली बजाकर। सिस्टर बोल रहे हैं कि ये झुक नहीं सकती थी, और जो इनकी रीढ़ की हड्डी की टेल होती है वहां पे इनको बहुत ज्यादा दर्द होता था। और परमेश्वर ने 20 साल की बीमारी से इनको छुटकारा दिया। परमेश्वर ने सुसाइड स्पिरिट से इनको छुटकारा दिया। और 25 साल से इनके पास घर की कोई ब्लेसिंग नहीं थी। परमेश्वर ने बहुत अच्छे घर के साथ इनको ब्लेस किया। सिस्टर जी, आप इस गवाही के द्वारा कलीसिया को क्या बताना चाहती हैं? मैं तो कहती विश्वास करें, धीरज करे। धीरज का फल कहते हैं ना मीठा होता है।
धीरज करें। मुझे भी बहुत समय हो गया चर्च में आती हुए, मैं धीरे धीरे आती, मेरे घर में कुछ भी नहीं था, मैं ऐसे ही बोलती थी कभी ना कभी प्रभु मेरी सुनेगा, तो वो सुन ली। आज मैं इतनी ब्लेस हूँ ना, प्रभु का धन्यवाद। मेरे बच्चे भी लायक है और हमें अच्छे बिजनेस से भी ब्लेस किया प्रभु ने, बहुत अच्छे बिजनेस से जिसकी हमारी औकात नहीं थी, पर हमारे प्रभु ने हमें सिर बना दिया, पूंछ नहीं बनाया। ये बहुत लागू करता है ये वचन मेरी ज़िंदगी में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें चुना उसके लिए धन्यवाद। जिसने हमारी पास्टर रमन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे लिए दुआ करते हैं। विश्वास करें और लगातार आते रहिए। ये ऐसे नहीं कहो भी आज नहीं मिला कल मिला, मिलेगा। जब हम किसी कोई भी चीज़ की करते हैं, नींव रखते हैं, वो बनता है ना, तो एक बार आप आए, नींव रखे इस चर्च में, तो आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। हालेलुया। और सिस्टर जी, आपकी पिछले महीने की टेस्टमनी है कि आपके बेटे ने 20 लाख की नई दुकान ली है। हाँ जी, हाँ जी, यस। बताएं कैसे परमेश्वर ने इंतजाम किया? हमें पता ही नहीं चला, हमारे तो इतनी औकात ही नहीं थी पैसों की, है ना। तो हमारे कोई, आपको पता ही आजकल कौन किसी की मदद करता है, पर मेरे यीशु मसीह मदद करता है सबकी। हमने हमें पास्टर जी ने भविष्यवाणी की थी, वो आप 3 महीने के बाद अब टेस्ट मनी देंगे, तो आज मेरी ये टेस्ट मनी है। मैं कह रही हूँ, जब हमें कोई उम्मीद नहीं थी, हम बोलते थे हमारे पास इतने पैसे नहीं है, छोड़ दे बेटा, हम छोटा मोटा काम कर लेंगे। तो नहीं, परमेश्वर ने कहता तुझे यही काम दूंगा, मैं यही बिजनेस दूंगा, तू विश्वास कर। और दास के मुंह से भी मैंने सुना भी आप विश्वास करें, आपको मिल जाएगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का, जो हमेशा उनकी सामर्थ्य में रहते हैं। और उसने ऐसे ही बोला, और सच में हमें 15 अगस्त को ना 1 अगस्त को हमने ज्वाइन कर ली अपनी दुकान। हमारे 20 लाख की शॉप के साथ इनके बेटे को परमेश्वर ने ब्लेस किया। हाँ जी, 20 लाख की दुकान है। हम सुन के हैंग हो गए एकदम भी, ये प्रभु क्या कर सकता है सचमुच। अच्छा, परमेश्वर हमारे पास पैसे भी नहीं थे सिस्टर जी, हमें पता नहीं था भी 1 महीने में 20 लाख इकट्ठा करना, हमें 2000 इकट्ठा करना औखा है, पर उसने 20 लाख हमारे खुदा ने हमें इंतजाम करके दिया। और खुद फोन करते थे वो भी, हमें बता आपको ज़रूरत है तो हम आपको देंगे पैसे। तो प्रभु ही सबको दिल मत चेंज करता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। सिस्टर जी, आपकी गवाही बहुत बड़ी है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।